जरा ठहरिए और अपने भीतर देखिए। क्या सच में आपकी समस्याएं उतनी बड़ी हैं जितनी आपको दिखाई देती हैं, या फिर आपका मन उन्हें बड़ा बनाता चला गया है? मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं हैं। सबसे बड़ा दुख ये है कि उसका मन लगातार समस्याएं पैदा करता रहता है। एक समस्या समाप्त नहीं होती कि मन दूसरी समस्या खोज लेता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति समस्याओं से नहीं, अपने ही विचारों से हार जाता है। ध्यान से समझना, विचार बुरे नहीं है, मन भी बुरा नहीं है। समस्या केवल इतनी है कि तुमने मन को अपना स्वामी बना लिया है, जबकि उसे तुम्हारा सेवक होना चाहिए था। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी सुंदर सूर्यास्त को देखते हैं तो कुछ क्षणों के लिए विचार गायब हो जाते हैं? जब आप किसी फूल को पूरी जागरूकता से देखते हैं तो मन शांत हो जाता है। जब आप प्रेम में होते हैं तो समय रुक सा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन क्षणों में आप वर्तमान में होते हैं, और मन वर्तमान में जीवित नहीं रह सकता। मन हमेशा या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में दौड़ता है। ओवर थिंकिंग का अर्थ है वर्तमान से भाग जाना। जो बीत गया उसे बार बार याद करना, जो अभी आया भी नहीं उसकी चिंता करना, और जो इस क्षण मौजूद है उसे खो देना। यही मन का खेल है। एक व्यक्ति पूरे जीवन सोचता रहता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि मन का स्वभाव ही है अगला विचार पैदा करना। यदि एक चिंता समाप्त हो जाए तो वह दूसरी बना देगा, यदि दूसरी समाप्त हो जाए तो तीसरी खड़ी कर देगा। मन को समस्याएं चाहिए, क्योंकि समस्याओं के बिना उसका अस्तित्व नहीं रह सकता। इसलिए समाधान विचारों को समाप्त करना नहीं है, समाधान है उनके प्रति जागरूक होना। जब कोई विचार आए उसे पकड़ो मत, उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश कभी परेशान नहीं होता। तुम भी आकाश हो और विचार केवल बादल है, लेकिन तुमने स्वयं को बादल समझ लिया है। यहीं से भ्रम शुरू होता है और यहीं से दुहक। आज का मनुष्य जानकारी से भरा हुआ है, लेकिन समझ से खाली है। उसे दुनिया की हर खबर पता है, लेकिन स्वयं का पता नहीं। उसे दूसरे लोगों की गलतियां दिखाई देती है, लेकिन अपने भीतर का शोर नहीं दिखाई देता। यदि सच में शांति चाहिए तो कुछ समय अपने साथ बिताओ, मोबाइल के बिना, संगीत के बिना, किसी किताब के बिना, सिर्फ अपने साथ। शुरुआत में कठिन लगेगा, क्योंकि पहली बार तुम अपने मन का शोर सुनोगे, लेकिन धीरे धीरे एक नया मौन जन्म लेगा, और जब ये मौन जन्म लेता है तो जीवन बदल जाता है। फिर वही दुनिया रहती है, वही लोग रहते हैं, वही परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। याद रखो, शांति विचारों की अनुपस्थिति नहीं है, शांति विचारों के बीच भी जागरूक रहने की कला है। इसलिए अगली बार जब मन बहुत अधिक दौड़े तो बस एक क्षण रुकना, एक गहरी सांस लेना और स्वयं से पूछना, क्या इस क्षण कोई वास्तविक समस्या है? अधिकतर समय उत्तर होगा, नहीं, समस्या नहीं है, केवल विचार है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम विचार नहीं, तुम उनके साक्षी, उसी दिन ओवर थिंकिंग की जंजीरें टूटने लगेंगी। मौन में जाओ, स्वयं को देखो और जीवन को होने दो, क्योंकि जीवन सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए मिला है।